क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक, यहाँ पे हमें x और y के जो मान है उनको निकालना है। ठीक, तो इसको हम करेंगे विलोपन विधि से, इसको निकालेंगे, यानी x और y का जो मान निकालेंगे विलोपन विधि से। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले विलोपन के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे x का जो गुणांक है 1 है और यहाँ पे x का जो गुणांक है इसमें 2 है। ठीक, और यहाँ पे y का जो गुणांक है वो +1 है और यहाँ पे y का जो गुणांक है -3 है। ठीक, तो इसमें से विलोपन में क्या होता है, एक पद को जो है विलुप्त करना होता है, यानी कि गायब करना होता है। तो यहाँ पे जो +y है और यहाँ पे y जो है -3, इसका जो गुणांक है -3 है, यानी y का गुणांक प्लस में 1 और जो y का गुणांक है -3 है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको आसानी से विलुप्त कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें है क्या, इसका गुणांक है -3 और इसका गुणांक है +1, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको बना लेना है समीकरण 1 और इसको बना लेना है समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 में अगर हम यहाँ पे अगर 3 कर दिया जाए, लिख दिए यहाँ पे, ठीक 3 यहाँ पे लिख दिया जाए, तो -3 यहाँ पे है और यहाँ पे +3 है। जब इनको जोड़ेंगे तो ये y और y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि विलुप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम वैसे ही 3 नहीं लिख सकते, यहाँ पे फिर क्या करना होगा, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में, यानी बराबर के इधर और बराबर के इधर 3 से हमें गुणा करना होता है। ठीक, 3 से क्यों गुणा करना है, क्योंकि y का जो गुणांक है -3 है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे ये विलुप्त हो जाएगा। अब देखते हैं क्या करना है इसमें। सबसे पहले इसमें लिख देना है समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक, यानी कि समीकरण के दोनों पक्ष में गुणा करना है, इधर भी बराबर के इधर और बराबर के इधर। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया 3x और यहाँ पे हो जाएगा +3y और बराबर यहाँ पे 3 पचे 15। ठीक, यानी कि 3x 3y 3 पचे 15, यानी 3 से गुणा किया है, इसमें जो है 3 से गुणा किया गया है। तो हमने काम इसमें क्या किया, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक, तो गुणा कर दिया इसमें। अब यहाँ पे जो समीकरण 2 है ना, इसमें जोड़ दिया जाए गुणा करने पर तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक, यानी समीकरण 1 में हमने 3 से कर दिया गुणा, 3 से गुणा कर दिया। ठीक, गुणा कर दिया गया और यहाँ पे समीकरण 2 को इसी में जोड़ देना है। तो अब इसमें जोड़ने के लिए यहाँ पे लिख देना है भैया 2x और यहाँ पे -3y और बराबर यहाँ पे 4। ठीक, अब यहाँ पे जोड़ना है इनको, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि +3y और इधर 3y माइनस में। अब यहाँ पे 3 और 2 5, यहाँ पे मिला 5x बराबर 19। अब 5 का कर दिया जाए पक्षांतरण, x का जो मान है वो कितना मिल जाएगा 19/5, यानी कि जो 5 है 5 का पक्षांतरण हुआ। क्यों हुआ, 5 का गुणा हुआ है किसके साथ, x के साथ, 5 का जो है x से गुणा हो रहा है। ठीक, अब जब 5 का जब पक्षांतरण होएगा तो इधर करेगा क्या, भाग करेगा। ठीक, किसको, 19 को, तो x का जो मान आया वो कितना है 19/5, x का मान कितना है 19/5। अब x का जो मान है इसको उठा के समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, इस तरीके से हमें जो y का मान है वो निकल जाएगा, यानी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिख देना भैया x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में रखने पर x का जो मान है 19/5, x की जगह रख देना है 19 और बटे 5 और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे y और बराबर यहाँ पे कितना है 5 है। ठीक, अब यहाँ पे भैया 19/5 यहाँ पे जुड़ रहा है, y के साथ जुड़ रहा है। ठीक, अब 19/5 को अगर कर दिया जाए पक्षांतरण तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस में, क्योंकि 19/5 क्या है, धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पे मिल जाएगा y और बराबर 5 - 19/5, 19/5। ठीक, अब देखो ये भिन्न है और ये
भिन्न नहीं है, तो इसके नीचे बटे 1 कर देना है। ठीक, 5/1 यानी कि 5 ही है। अब यहाँ पे हर समान नहीं है तो इसमें हर समान कर देना है। 5 पचे 25 और -19, 19 एक कम 19 हुआ और 5 एक कम 5 हुआ। ठीक, अब यहाँ पे y और बराबर 25 से 19 निकल जाए, 19 6/5 यानी कि 25 से 19 6 मिला और बटे 5, तो y का जो मान है वो कितना आया 6/5 और x का जो मान है वो कितना है 19/5। ये हुआ इनका आंसर।